वो जो दो दो चीजें थी, एक पैसे जा पैसे कमा, हाँ। और दूसरा ये था कि जो कमेगा जो मंगेगा तू कह दे, वो आपने का टेस्ट था। उसके बाद आप आगे आपने नहीं बताया कि अभी आप कहते हैं मुझे समझता हूँ, अभी आप कहते हैं आपको मना है, इस काम से पैसे कमाना मना है। नहीं, ये तो उन्होंने मुझे, मैं उन्हें एक बात कहता होता था कि बाबा जी मुझे ना आजमाइशों से डर लगता है, मैं आजमाइश नहीं। एक उन्होंने मुझे कहा, शुरू के 2-3 महीना था, मुझे एक दिन उन्होंने अचानक बुलाया, ये राज की बातें, उन्होंने मुझे कहा कि बाबा जी ने मुझे कहा कि काका बाबा किधर हो। मैं कहा ये राज की बात बताने लगे आप? मतलब राज है उनका, वैसे तो राज में नहीं रखा ना। उन्होंने मुझे कहा किधर हो, मैं कहा बाबा जी मैं इधर हूँ, गाड़ी है। मैं कहा नहीं बाबा जी मैं तो बाइक पे हूँ, हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। तो कहीं से गाड़ी पकड़ो, वो ना काकी फलां कोई आ रही है कराची से, उसको पिक करना है और किसी को बताना नहीं है तुम बाबे के साथ हो, और इधर आ जाओ, फलानी जगह आ जाओ। अच्छा, अब एयरपोर्ट पहुंच जाओ। पहुंच गए जी। मेरा एक दोस्त होता था सख्त एंटी बाबा जी के तो बहुत ही खिलाफ, मुझे मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहा था। आज वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, डॉक्टर नूरुल आरफीन, इत्तेफाक इसमें डॉक्टर्स हॉस्पिटल में चेस्ट के, कामरान चीमा साहब के साथ। डॉक्टर नूरुल आरफीन, मैं उनके पास गया था, मुझे सांस का मसला था, मैं मिला हुआ उनसे। वो बहुत शानदार जो है वो डॉक्टर है। कामरान चीमा साहब के साथ ये 2 डॉक्टर हैं। कामरान चीमा साहब एतजाज हसन साहब के भांजे हैं, खुद एक इंतहाई, मैं चेस्ट का डॉक्टर अगर किसी को मानता हूँ इस शहर में तो उसको मानता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये दोनों उनके साथ होते हैं, मजहर नकवी और ये नूरुल आरफीन। ये दोनों उस वक्त मेरे अंडर काम करते थे, जो मेरे कोलीग्स थे इत्तेफाक में, बच्चे थे ट्रेनिंग कर मेरे साथ। तो नूरुल आरफीन ही मेरे पहली बार पिछले साल दाता साहब लेके गया था जब बाबा जी के लिए, मैं वहाँ मिला वो अम्मा के कहने पे। और इसने मुसलसल ये कट्टर वहाबी सोच रखता है। इसने कहा मेरा नाना या दादा हमारा कहता होता था कि ये दाता साहब को मिलना है, हम बाटी रहते थे, तो मेरे अब्बू और चाचे सारे एंटी बाबा पैदा हुए फिर, क्योंकि हम में से किसी को दादा साहब नजर नहीं आए। ये बातें सारी मुझे सुनाता रहा। तो सर मैं तो आपके साथ इसलिए जा रहा हूँ, क्वाली हाल बड़ा अच्छा है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कितना काम मतलब इन्हें पैसा लाता है, ये वो सारा मुझे मैं नुक्ते कटांगा। हाँ, नहीं मुझे समझा रहा था वैसे बड़ा ठीक है। तो अब वही नूरुल आरफीन को मैंने कहा कि यार बाबा जी वो मुझे गाड़ी चाहिए, और उन्होंने कहा सर मैं चलता हूँ। ये मतलब मेरे साथ ये सारे हम आपस में थे, वो मेरे साथ भी गया, हम भाटी गए, वो बाबा जी को लिया एयरपोर्ट, पता नहीं वहाँ से काकी आ गई सारा। बीच में बाबा जी की बेगम भाटी में जो थी उनका फ़ोन आ गया मुझे कि बेटा, बड़ी परेशान। उन्होंने कहा बेटा बाबा वो ना बाबा जी नहीं मिल रहे सुबह से, और मैं फ़ोन कर रही हूँ फ़ोन बंद है। क्या कि बाबा जी तो मेरे साथ। मेरे को अच्छा कहाँ है, क्या कर रहे हैं? मैं कह जी वो एक काकी है ये कराची से फलानी वाली है, वो मुझे ना पता कि ये तो काम खराब है। अच्छा, अब वो मुझे कहती हैं कि आप मेरी उनसे बात करा दें। बाबा जी से? अच्छा। बाबा जी गाड़ी में बैठे हुए हैं, अब काकी को लेके हमने जहाँ ड्रॉप करना था, आरफीन चला रहा है गाड़ी, और ये वो मैं नहीं चाहते बाबा जी कहते हैं। मैं कहा जी अम्मा जी का फ़ोन है बाटी से। बाबा जी मुझे फ़ोन पे नहीं ऐसे करे, मैं बाबा जी वो मुझे नहीं पता उधर से क्या हुआ बाबा जी के साथ। मैं दसे ना हर शेर का सवा शेर होता है, हर बाबे के ऊपर एक बाबा, अल्लाह का एक निज़ाम है। बाबा जी ने फ़ोन तो किया बंद, तो मुझे देख कहते हैं पला भाई। मुझे कोई समझ नहीं है। अच्छा वो खैर जहाँ अभी काकी जी को ड्रॉप करना था, मैं और आफीन वहाँ पहुँचे, बाबा जी को भाटी रात को उनके घर छोड़ना था। बाबा जी उतरे और मुझे उतर के कहते हैं बात सुन। मैं कहा जी, कहते हैं कि इस काम में राजदारी शर्त। मैं कहा जी किस काम में? कहते हैं इसी काम में। बाबा ने तो एक छोटा सा राज अपना दिया तुझे, दिल से बड़ी संभाला गया। तो तेरे से मैं कही क्या हुआ? कहते मैंने तुझे सुबह कहा था कि किसी को नहीं बताना कि बाबा किधर है। तूने पूरी तफसील बता दी है कत्थे चूने समेत। मैं क्या बाबा जी वो तो आपकी मिसेस थी, घर वाले थे। तो हमारा कोई घर वाला नहीं होता, हमारा कोई बेटा बाप बहन भाई नहीं होता। बड़ी एकदम से वो एक अजीब फेस में बोलते थे, बेटा बाबा इस काम में कोई नहीं होता। मैं कही इस काम में नहीं, तो वो घर वाले परेशान हो रहे थे। मैं तो परेशान थी, कहते वो कब्जा ग्रुप है, ये तो कब्जा ग्रुप है, ठीक है, इनको हर चीज मिल रही है घर बैठे, ठीक है, बाबा अपना काम कर रहा है। ओ, मैंने देखा बाबा जी तो सीरियस है। मेरा ख्याल था मजाक करने लगे कुछ, सारे दिन नाल बाबे नु खजल होते रहे, आरफीन दा सान लिया, ओदा पेट्रोल चलता था, शराड होती थी। अब तो माशाल्लाह बहुत अमीर आदमी हो, तो रानी से एक शराड उसकी होती थी, उसने खिदमत की हुई है बाबा मेरे की, तो मैं उसके आगे मेरी आंख झुकती है। बड़े लोग हैं ये लोग।
मैं इनका एक छोटा सा शागिर्द तुम कह लो, पता नहीं क्या, वो ही बता सकते हैं। मैंने इनको काफ़ी मांडा, मतलब इन लोग, ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने बहुत रगड़ा है, या वक्त है या मंडे है, एक 10-15 है, डॉक्टर वसीम है, डॉक्टर इसरारुल अख्तूर है, प्रोफेसर है माशाल्लाह वो तो डॉक्टर अतीक होता था मेरे साथ, खैर वो डिसेंट डिस्टेंस पे रहता था, ज़ैनुद्दीन था वो इंग्लैंड चला, आसिम राना है बहरिया में, बहुत बड़ा डॉक्टर है वो भी, इसी तरह बाकी तो मेरे अपने यार थे, सारी पूरी एक टीम थी। तो ये नूरुल आरफीन अभी सांस ले रहे हैं, बाबा जी उतू गई जा रहे हैं, कंपनी खराब करता है। तो मैंने देखा बाबा ये सीरियस है, तो मुझे कहते हैं कि काका बाबा ये तो ज़ाती काम था, वो मैंने तुझे कहा तूने वो ही नहीं संभाला। मैं कहा बाबा जी आपके घर वाले परेशान हो रहे हैं, उनको बताना, मतलब परेशान हो रही थी, कह रहे कोई परेशान नहीं होता, आज बाबा मर जाए किसी को फिक्र नहीं, बल्कि इनका हाथी सवाल आपका हो जाएगा सारों। मुझे कोई पता नहीं क्या बातें हो। चलो फिर बात होगी। मैं को 2 दिन इस बात को सोचता रहा। एक दिन मैंने उन्हें कोई बात थी मुझे, फिर मैं ही उनके हथे कहीं चढ़ा, तो मैं ये कहूँगा मैं हथे चढ़ा, मैंने नहीं शौक मैं बाबा जी ने मिला दे, बाबा जी ना फिरदा रहा, 3 हॉस्पिटल में टांगे फसाई हुई। बाबा जी के साथ मुझे एक अजीब दोस्ती, सुकून, ये उनका कमाल था कि मैं 35 साल का, वो 65 साल के। मुझे ऐसे लगता था मेरा यार यूर मेरे साथ फिर रहा है, मतलब झुकते छुकते करा रहा होता था। और बाइक चलाते तो बहुत तंग करता था उन्हें, एकदम वन व्हीलिंग हो जानी, ब्रेक लग जाना, उन्हें कहा ए काका, मैं बाबा जी तो अक्ल भी कुछ है होती है, अल्लाह 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 करो की हो गया, ठीक है, या फंसी आराम से चला। तो उन्हें कहा काका बाबा गोडे इस उम्र में छिल्ले गए ना, तो ये अल्लाह अल्लाह से नहीं होने, ठीक। तो मैंने शरारतें भी करता था उनके साथ, बाबा जी बहुत ज़र्फ था उस बंदे, मैं ऐसा कल शख्स खैर, और डिटरमिनेड, अपने फोकस में। मैं उन्हें कहता था अनकंडीशनल लव, बेगरज प्यार, आप जितना खुद गर्ज बंदा जो है ना मैंने इस जिंदगी में देखा, तो आडा अल्लाह अगले च वड़ जाए, ठीक है, अगला मर जाए भावें, ते जेड़ा पिछे तुहाडे नाल तुरिया वो भी भावें मर जाए, बस अल्लाह जेड़ा ना अंदर घट लो तुसी किसी दे। मैं कहा बाबा जी आपको जो है ना दिन देखना है ना रात देखना है, ठीक है, अब क्या मसला है, 24/7 बस अल्लाह मैसेज आपका चला जाए, मतलब आपकी गर्ज ये है, ठीक है। तो उसमें मुझे उन्होंने फिर एक दिन, उस दिन बात की, राज की, तो ये ना कर देना, तो मैंने एकदम गाड़ी ली, मैं कहा बाबा जी मेरी बात सुने, मैं कहा जी जो कोई राज की बात है, मैंने उस दिन से फिक्रा सोच रहा हूँ, आपने कहा कि इस काम में राजदारी शर्त है। कहते काका बाबा ये पहली शर्त है। मैं कहा बाबा जी आपने ना मुझे कोई राज नहीं देना। बाबा जी का स्टाइल ही होता, अच्छा। मैं कहा बाबा जी जो बात आप चाहते हैं ना कि दुनिया में फैल जाए मुझे बता दो, ठीक है, वो मैंने दसो। मैं कहा बाबा जी मेरा पेट जो है ना ये नहीं रह सकता, ठीक है, तो मैनू या उल्टियां लग जानी या सीधियां लग जानी, मैं अंदर नहीं रखा, ये नहीं मैं लगता। बाबा जी ऐसी जान भला होए, वाह जो काका तो फ्रंट हो गया, इस्तीफा दे रहा। मैं नहीं इस्तीफा दे रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये राज की जो बातें हैं ना, ये आपने मुझे नहीं पता, मेरा है नहीं, मेरे कैपेसिटी नहीं। मैं कहा जी मुझे बात पता चल गई ना, मैंने होया कि है वो ही है बीमारी कर। मैं कहा शफा जे दसनी भी है तो फिर दसनी भी नहीं सारे, तो ये क्या बात हुई। मैं कहा जनाब आपने मुझे नहीं पता, मुझे वो बताएं। मैं कहा बल्कि बाबा जी कोई इन्नी की गल है ना तो तुसी चाहते हो एडी छड्डो, मैं कहा मिंदो किसी दा प्यू फड़ के लाया गल हुई, ठीक है। मैं कहा बाबा जी जिन्नी ਵਧਾਣੀ मैं बता दिया, लस्सी तरह गल ही पानी पा दांगा मैं, मेरा मसला हंसी जाए ना। बाबा जी तू गिरना मैं यार को हंसते हुए ना टिश्यू से साफ। मैं कहा वाह भाई वाह 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 पागल ही मिल गया, कोई पता ना चले ये पागल कहते। मेरी वालिदा को कहते हैं कि वालिदा ने परेशान होएगा, ये 3 हॉस्पिटल से नौकरी करता है, ये आपके साथ चले जाते इसको पता ही नहीं होता पीछे जॉब है। तो बाबा जी नौकरी ना चली जाए, कहते नहीं जाती, परेशान ना हो। मैं कहती है नहीं आप इसको याद ही करा देते हैं। मुझे कहाँ याद रहता है, ये नहीं मुझे याद रहने देता। बाबे को खुद नहीं पता चलता, ना खाना खाता ना मुझे खिलाता है, 3-3 दिन हम ऐसे ही फिरते रहते हैं। अच्छा उनके साथ भूख ही नहीं लगती थी, पता नहीं चलता था कई बार, लेकिन वो अम्मी ने कई बार परेशान होना, बेगम ने परेशान होना, हॉस्पिटल का क्या बन रहा है, तो बिच्चू ही हॉस्पिटल भी चले पता नहीं क्या था, मुझे नहीं आज समझ आती। लेकिन और कितनी फ्रीक्वेंसी थी, हर दूसरे दिन हर रोज नहीं, कई बार बाबा जी पिंडी चले गए जी, इस्लामाबाद चले गए, वो गैप आ गया, भी नहीं थे, कहीं कराची चले गए,
लाहौर भी ये जो आपने कहा कि भूख की एहसास नहीं था या वो नहीं था, ये क्या, इसको क्या आइडेंटिफाई किया आपने? ये वली अल्लाह थे, ये कोई, मुझे नहीं पता वली अल्लाह मैं कोई दूसरा वेखिया जो मैं कहा कि जिदा वली अल्लाह होता है अभी वली अल्लाह से, ठीक है, लेकिन अल्लाह से दुश्मनी तो मैंने उनको करते नहीं देखा, दोस्ती का मुझे पता नहीं क्या क्राइटेरिया होता, लेकिन उनका वस नहीं चलता था कि लोगों को मनवा लें कि अल्लाह बहुत प्यारा है और बहुत प्यार करता है, अल्लाह रहमान है, ठीक है, वो किराए के कातिल हो गई जा रहे हैं कि जाओ बेटा बाबा माफ हुए, मुझे उस बंदे का पता, मेरा दिल चाह रहा है कि अच्छा ये है वो इन्होंने गोली मारती है इसके जालिम, ये वो कह रहे जा तू ठीक हो, तेरा काला जरकान ठीक हो गया, ठीक है, यानी हीरा मंडी एक ही बार मुझे उधर वो लेके गए एक थाने पे, तो वो थानेदार साहब को ले आए वो वर्दी में, ठीक है, और उसको बुखार से बुरा हाल, उस वक्त ये काली शर्ट और नीचे ब्राउन पैंट होती थानेदार की, हाँ जी वो जी है जी मैं अस्पताल भी पे देता, बुखार नहीं उतरता, 6 दिन हो गए, 106 108 बुखार है, काकी दमाल लगाओ, मैं क्या कंजर वो मरदा पे काकी क्यों नचे, मतलब मुझे बड़ा अजीब लगा। मैं एक बार मेरी फैमिली में, मैं अबू की डेथ के बाद मैं कल FSC थी, तो दोस्त मेरे कजन्स जो थे ये काकियां लेके आए, जो गांव में कल्चर होता है, शादी थी तो वो जनाब आज जी मुजरा है, तो मुझे नहीं पता था क्या है मुजरा, मुझे आज तक याद है कि मैं अपने कजन से लड़ पड़ा, मुझे इंसानियत की तजलील लगी, तो मैं लड़ पड़ा था, मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। अब वही काम मेरे सामने हो रहा है, मैंने तो नहीं बाबा जी की महफिल अटेंड, मुझे क्या पता ये काकी क्या है, वो क्या कर रही है और बाबा जी क्या कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं और रानी आवे उसके पाँव को देख तेरा बुखार उतर जाएगा, मजलूम की दुआ देख हाथ तू, वही है जिसको तू जिसके मंथली छीन के लेके गया था, पता नहीं कड़ी मंथली की होने है, ठीक है, आज देख मजलूम तुझे दुआ कैसे देती है, इसके जिस्म पे अभी भी निशान है तेरे बूटों का। मैं सोच रहा हूँ कि भाई बूटा के निशान भी वो देने हैं, ठीक है, मंथली भी वो खा गया या पैसे छीन के ले गया, तो नचे भी हो और ये इसका बुखार भी उतरे, मरे साला, मेरी सोच ये थी। अब बाबा जी बड़े वो काकी बेचारी दम मस्क अंदर पे उसने धमाल की है, मैं तो सूरा रहमान तक मानने पे तैयार था ना, लेकिन ये कोई 1.5 साल बाद की बात है, और वो भी मैं एक दिन उन्हें कह बैठा कि बाबा जी ये सारी दुनिया को तो आप कहते हैं सूरा रहमान, हमें कह रहे सूरा रहमान, मैंने सुना है आप कहते काकियाँ ताड़ो हीरा मंडी में और धमाल लगाओ और जी म्यूजिक सुनो। नुसरत फतेह अली खान उनके पास चल के जाना पड़ा, उसे उन्होंने कह दिया, नुसरत साहब की वीडियोस लगी भी हुई हैं, वो किसी ने उनको आका जी नुसरत साहब देख गुर्दे हो गए, डॉक्टर ने जवाब दे देता है कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने कहा जी उसको उठा के इधर लाओ, नुसरत साहब बेचारे चले गए। ये जो राहत फतेह अली खान है ये गवाह है इसका, इसे पूरी स्टोरी सुने ना इससे, ठीक है, इब्रारुल फिर ये शाजिया मंजूर आबदा परवीन जी, ठीक है, ये सब लोग उनसे नवाजे हुए हैं, बुकाकी फरिया परवेज, लोग शर्माते हैं, शाहिदा मनी जी, एनीवेज ये तो मेरे से पहले की बातें हैं, मैंने तो सुनी। नरगिस जो है बाबा के स्टाइल अपना था, कईयों को छेड़ लेते थे, तंग करते थे और फिर वो उसके बाद उसका शिकार खेलते थे या उसकी यू टर्न आता था लाइफ में या उसकी सोच में जो भी था। 300 से ज्यादा काकियों की वहां से उन्होंने शादियां कराई और वो गली उजड़ गई, आज वहाँ फूड स्ट्रीट बन गई, जैसे औरंगजेब आलमगीर भी नहीं खत्म कर सकता, जियाउल हक भी नहीं खत्म कर सकता, उसी बादशाही मस्जिद की दीवार के साए के नीचे सब कुछ होता रहा, ठीक है ना। तो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई, क्या हुई, वो बाबा जी खुद कहाँ से थे आए? बाबा जी सैयद मखदूम सफ्तर अली बुखारी थे और मशहूर इधर पीर काकी तार थे। बाबा जी जहाँ शाह हुसैन पैदा हुए ना, ढूडी था, लीला शहर है, मोटरवे पे आप जाएंगे तो कलर कार से जस्ट पहले लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे तो भेरा के बाद दरिया झेलम आता है, दरिया झेलम क्रॉस करते साथ लीला एग्जिट है। बाय चॉइस फिर यहाँ पे आके उन्होंने ये बाबा जी ने बिल्कुल उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई, पहले से ही वो थे शादी के, एक तो अपने माँ बाप की शादी के 20 साल बाद पैदा हुए थे, वो भी किसी मजूब ने कहा कि जी बेटा होगा लेकिन होगा मजूब, तो अम्मा जी रोना शुरू हो गई। सैयदजादे थे नजीब तरफैन दोनों तरफ से, ओके। तो बुखारी नकवी सादात जो वहाँ से उच्च शरीफ के जो मखदूम जहानियाँ जहाँ गश्त हैं उनको बहुत लाइक करते थे, उनको कहते मैं उनकी कॉपी या उनको बहुत एडोर करते थे। और जलालुद्दीन सुरखपोश बुखारी, फिर उधर से जो 7 शरीफ वाले हैं, धमाल वाले जो हैं, लाल शहबाज कलंदर, इनसे उनका बड़ा एक लिंक था। इधर से बाबा बुल्ले शाह से बड़ा लिंक, लेकिन फैमिली में कोई पीर नहीं था, कोई गद्दी लेके नहीं चला। बाबा जी खुद पीर थे, बाबा जी खुद गद्दी नशीन थे। जहानिया जहां गश्त के जितनी लड़ी है उनको मखदूम कहते हैं। तो बाबा जी की जिस दिन दस्तारबंदी हो रही थी 1989 या 90 में, वो बाबा जी कहते हैं कि अभी वो 11 बार पगड़ी घुमाई जाती है, वो 7वीं अभी बार घुमा रहे थे। मैं अल्लाह से ये दुआ मांग रहा था, शुरू से डिफरेंट एक सोल थी,
वो कहते हैं मैं दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह ये पगड़ी मैं क्या करूँ, मुझे क्या पता ये क्या काम है मखदूमी, तो मेरे से कोई काम ले ले अपनी मखलूक का। वो कहते हैं उससे पहले मैं पाकिस्तान का पहला कोल माइनर था, गॉर्डन कॉलेज पिंडी के पढ़े हुए थे, ठीक है, गोरे के दौर के। लेकिन मैंने ब्रेडफोर्ड जीप रखी, बॉडीगार्ड रखे, 12 बोर के बॉडीगार्ड, एक बाबा एक वडेरा था, ठीक है, ये खार साहब और ये सारे दोस्त यार थे इनके, अतिया नायतुल्लाह और ये ज़ियाउल हक दौर की जो पार्टी है सारी, नसरुल्लाह दरेशक, ये कुछ तो जिंदा है अभी, आपको बता देंगे बाबा जी को। ये इस क्लास में फ़रौन क्लास में फिरता था मैं, लेकिन मेरे इलाके में मुझे पता चलता था ना किसी बच्चे ने 5वीं जमात में टॉप किया है, मैं उसका पूरा पहले पता करता था, चकवाल से बलकसर से लेके सारा वो इलाका लीला का, तो मैं उसका अकाउंट खुलवाता था अगर वो पुअर होता था या नॉन अफोर्डिंग, तो मैं उसके बाप के नाम पे अकाउंट खोल के उसके बाप को कहता था कि हर महीने इतने पैसे आएंगे। तो मेरे मुंह में जो आता था ना, इसको ब्रिगेडियर बनाना, वो ब्रिगेडियर तो नहीं बनेगा, फौज में जाएगा फिर तो ब्रिगेडियर ही बना, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर, ये काम करता था। अपने इलाके में सड़कों का जाल बिछाया था, अपने इलाके में रेलवे स्टेशन दोबारा अप्रूव करवाया ड्यूटी थल के साथ। शाह हुसैन भी उसी गांव में पैदा हुए हैं, ये एक ही सईदों का घर है उस गांव में। और वो जो गद्दी थी, कहते वो 7वां लड़ था, एकदम वो बिजली की तरह से मेरे जिस्म में पता नहीं क्या मैंने कोई चीज़ पे मैं रिएक्ट हुआ हूँ, थे सारे सादात इकट्ठे हुए। कहते हैं मैंने कोई जुल्म या ज्यादती होते देखी वहीं पे उसी में, कि वो होता है ना कि जी असी गद्दी नशीन हाँ, असी सैयद हाँ, तो किसी वो कोई गलत कर दिए किसी बड़े सैयद ने किसी दूसरे को ठुड़ करा दे, जूनियर को या नान सैयद को या किसी काकी को। कहते बाबे को तो बिजली थी, बाबा तो आउट हो गया, बाबे ने वो पगड़ी उठा के मारी नीचे 7वें पे ही उसी उधर ही। कहते बाबे ने मारी और बाबा थोड़ी माँ दी थोड़ी भैन, बाबा गालियां देता ना, जूती का पता ना, बाबा चला गया। तो पूरा कहते हैं वो सईदों में तो मशहूर हो गया कि वो जी वो बर्दाश्त ही नहीं कर सका ना जी, लोड ही नहीं ले सका जी, वो आउट हो गया जी। कहते बाबे को होश आई तो बाबा इस्लामाबाद बड़ी इमाम सरकार के दरबार पे पड़ा हुआ था मट्टी में। यही जिस औरत से सेकंड मैरिज की थी, उनकी अम्मी की बाबा जी की वालदा की जिद पे की थी, ये उनकी दाया थी या उनकी ये LHV थी, तो वहाँ पोस्टेड थी। तो उन्होंने उसी बड़े घर में ये रहती थी, उनकी खिदमत करी, तो अम्मा जी ने जबरदस्ती बाबा जी की शादी कराई थी कि ये बेवा है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको सपोर्ट कर, यंग एज में बेवा हो गई है जो। कहते बड़ी मुश्किल से मैंने, वो वालिद साहब भी नहीं मानते थे कि हम सैयद हैं। तो कहते हैं कि वो ये मेरी माँ के फौत होने के बाद ये हो रहा था, मेरी माँ इतनी दूर निगाही रखती थी कि उन्होंने कहा था कि ये मजूब होगा, तो मैंने घूमना तो है। तो जो मेरी घर वाली बेगम थी, जिसमें से ये सैयद मंशा अब्बास और फरत अब्बास 2 बेटे हैं बाबा जी के और बेटियां हैं बाबा जी की, वो लोग, वो सैयदजादी थी, तो उन्होंने तो घर से बाहर जाना ही नहीं था कहीं भी। ये जो लाहौर की काकी थी, बाबा कहते हैं जो LHV जॉब कर रही है, वो कहते हैं मेरी माँ ने अंदाजा लगा लिया, कहते पीछे आई खजल हो सकती। राब्ते में है बाबा जी की फैमिली से? बाबा जी की फैमिली से मैं राब्ते में हूँ, मेरे से बड़ा प्यार करते हैं सारे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं कुछ सवाल शॉर्ट जल्दी जो है वो आपसे करूंगा, क्योंकि इतनी डिटेल में इतना जबरदस्त जो है वो छेड़ी ऐसे टॉपिक वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक तरतीब से एक चीज आज जो है ना वो बन गई है, जिसके अंदर जो है ना वो बड़ा शानदार जो है वो चीजें हमारे पास आ गई। अच्छा, मैं अब बाबा जी ने मुझे कहा था कि तू कहता है आजमाइश नहीं हो, मैंने कहा था मेरे पे आजमाइश। यस जब मैंने वो आपसे सवाल पूछा कि 2 चीजें आपको, जब उन्होंने कहा कि जा पैसे कमाते, एक आजमाइश ये थी कि मैं फूफा में अपनी पीरी में आ जाऊं, मैं कहना शुरू कर देता, होना शुरू हो जाना था ना, या हो जाता 2-3 बार, जाओ हो गया, तो एक पीरी बन जानी थी ना। शौक होता है ना कुंभेजनी का ऑर्डर आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन कहते हैं तो हो जाता है। नहीं मैं कहते नहीं, मेरी तो तकलीफ है, मुझे दुआ करते हैं तो अरे मैं क्यों दुआ करूं यार, पेट में आपके दर्द है, आप करें ना दुआ, अपने लिए करें तो फौरन कबूल हो जाती है। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। घर वालों के लिए करें तो दुआ वो होती है जो निकल जाए, तो घर वालों को तो बिल्कुल किसी काम का नहीं हो। घर वालों के लिए मैं होम्योपैथ हूँ, मेरा ना साइड इफेक्ट है ना इफेक्ट है। बच्चे भी नहीं मानते पीर, बच्चे मुझे फट कह देते हैं, मैं उनको जरा सा बनूं ना कि बेटा बाबा इधर आओ, पाओ दबाओ, कहते हैं हमारे बाबा जी वो है, ठीक है, हमारे बाबा जी नहीं है। उनमें डॉक्टर जावेद नजर आते हैं, वो है ही डॉक्टर जावेद है ना लेकिन वो अपने अपने रंग में है तीनों, बाबा जी से मिले हुए हैं ना, उनकी गोद खेले हुए हैं, तो वो मेरे पीर भाई हैं उस हिसाब से। बाबा जी असल में हमारी माँ है, सारों की फकीर माँ होता है,
वो आपकी रूह को दोबारा जन्म देता है, या एक नया रंग देता है, या एक यू टर्न देता है, या आपको डायरेक्शन देता है, आपको आपसे असल में मिलवा देता है। अच्छा ये अब इतने मशहूर हो गया माशाल्लाह, अब भी फैमिली उस तरह से ट्रीट करती है, कहती नहीं अच्छा बाहर जाते होंगे लोग मिलते होंगे तो मिलते हैं, वो सब ने छोड़ के साइड पे होगी कि यार ये प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है ना, तो लोग मिलते हैं, लोग प्यार करते हैं, लोगों ने क्या कहना, लोग प्यार ही करते हैं ना। कोई अरे ये तो आपकी अपनी जिंदगी की कोई गलती, कोई पछतावा मेरे पास कोई नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गलतियां ऐसी हैं, मैं एक चीज तो वो रह गई है, वो ये बताएं, फिर मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना है। पछतावा उस तरह का नहीं है मेरे पास कोई भी, गलतियां मेरी हैं, मैं उन पे शर्मिंदा हूँ अपने रब से, अल्लाह मेरे पर्दे रखे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं बहुत खतरनाक सूरत हाल में हूँ, मैं बहुत गंदा आदमी हूँ, लिटरली बहुत गुनगुनागार आदमी हूँ, बहुत वीक पर्सनैलिटी हूँ, और लोग मुझे पता नहीं क्या समझ रहे हैं। हालांकि मैं बार बार उन्हें कह रहा हूँ कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये बाबा जी ने बता दी, मैंने बात बता दी, आपने दुआ की, आपका कमाल होगा, या अल्लाह का कमाल होगा, या उसके कलाम का कमाल होगा, या बाबे का कमाल होगा। अब दुआ करते तो है लोगों के लिए, नहीं जो निकल जाए, अगर किसी के लिए निकल जाती, कुछ लोगों के लिए मैंने तो वो जो आप दुआ के एहतमाम करते हैं उसमें क्या होता है? वो दुआ में पेशेंट आते हैं, कई पेशेंट होते हैं, और स्पेशली जो आगे से लोग दुआ करा रहे हैं उन्हें ट्रेन करता हूँ। अच्छा वो ये बताएं कि वो जो डॉक्टर जो वजह बनी, उनका नाम आपने बताया था, डॉक्टर मैमूना सुल्तान। डॉक्टर मैमूना जो है वो कब तक रही वहां पे, फिर उन्होंने देखा वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी? बाबा जी के पास आती थी, और वो दुआ भी बहुत कम कराती हैं, और वो मेरी अब सगी भाभी है, वो इमरान से उसकी शादी हुई उसी। वाह वाह वाह। और अब ये बताएं, कभी उन्होंने डॉक्टर जावेद बन के मिला आपको कि हाँ भाई हुंडा से इधर आ? वो मुझे जेबी कहती है, जावेद भाई जेबी, और सऊदी अरब होती हैं, और मेरे कान खींचने वाले लोग दुनिया में चंद ही हैं, चीज वन ऑफ दोस, वो खींच सकती है मुझे, वैसे रिस्पेक्ट इंतहा की। लेकिन ये जो सिस्टम है, सिस्टम में माफी नहीं है किसी को ना, तो मुझे जो कि पता नहीं है इसका, मैं कई बार एंथुजियाज्म में, एक्साइटमेंट में मुझे होता है ये भी हो जाए वो भी हो जाए, कई बार वो मुझे कहती कि नहीं ये क्या कर रहे हैं आप, क्या जरूरत है आपको, ये ना करें, कुछ बातों पर मुझे रोक भी देती है, और या समझा देती है, क्योंकि मैं ना इमरान खान की तरह लाई लग बड़ा, जिन्हें लाई गली हो गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ एहतियात भी नहीं करते गल करदे आ, आम महफिल च भी नहीं करते, बड़ा ओपनली बोल जाते हो, ਤੁਹਾਨੂੰ कदे नहीं ख्याल आया कोई रिकॉर्ड कर लेगा, बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा, कोई बड़िया चीज़ां? मैं इवन मेरे नाल बैठे सम टाइम ऐसा होया मैं कि यार डॉक्टर साहब बड़ियां गल्लां कर रहे ने, कोई तकरीब कर बंदा बैठा होवे ते ये गल कित्थों दी कित्थे पहुंच सकदी है? जिस दिन मेरे रब ने मुझे फंसाना है ना, अगर तो दुनिया ही कोई तवक्कल ही बड़ा स्ट्रांग हो नहीं, गया। तवक्कल की बात नहीं है, ये तवक्कल नहीं है, तवक्कल नहीं है मेरा, ये मैं प्रैक्टिकल से मतलब मैंने सीख लिया, मुझे पता है उसका, ये पता है मुझे उसका। नहीं अब मैं थोड़ा सा बड़े अदब के साथ, ये तो फिर आप यही बात कर रहे हैं ना, गोलियां चल रही हैं तो बाहर खड़ा हो जाऊं और मैं कह दूं कि लगनी होगी तो लग जाएगी, एहतियात तो करनी चाहिए डॉक्टर साहब। आप मैं जब बाबा से नहीं मिला हुआ था, और मेरा एक दोस्त था, उसको एक शादीशुदा लड़की से इश्क था, बच्चे की माँ से, हमें नहीं पता था, बाद में दोस्तों को पता चला, तो मैं बाकी दोस्तों को भी कह रहा हूँ कि वहाँ से उसने जो डाइवोर्स ले लिया, बच्चा लेके निकलेगी, वो निकलने नहीं देगी, आप गाड़ी लेके जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में इसकी बात कर, ठीक। और वो मेरे दोस्त आज तक मुझे कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब है, तूने हमसे भी नहीं पूछा और उसके सामने कहीं जा रहे हो, मुझसे भी ना नहीं कर सकते, और मैं कह यार हम दोस्त नहीं थे, ठीक है, तो ये दोस्त का क्या मतलब है, ठीक है। और गोली चली नहीं थी उस दिन, लेकिन पूरे चांसेस थे, गांव से आप जाके एक बंदी ला रहे हैं दोस्त के साथ गाड़ी पे, और सो आई डोंट नो मैं क्या था। फिर ऐसे भी हुआ है कि गोली चल रही है, और आप मेरे दोस्त हैं, आप किसी यूनियन में हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार तू ना कर, ठीक है, आप नहीं बात आ रहे, आपने एक पार्टी ज्वाइन कर ली है, ठीक है, मेरे रूममेट है आप, मैं कह रहा हूँ कि यार ये किसी के सगे नहीं है, तू ना कर, ठीक है। मुझे आज तक अफसोस है कि वो मेरा दोस्त था, यार था, तो अकरम भट्टी उसका नाम था, बहुत अच्छा इंसान, सादा आदमी, गरीब माँ बाप का बेटा, और हमसे एज में बहुत बड़ा, बहुत लेट दाखिल हुआ मेडिकल कॉलेज में, तो उसकी लड़ाई हुई, और वो दूसरा भी हमारा क्लास फेलो जिससे लड़ाई हुई, और मेरा बल्कि स्कूल फेलो भी वो,
तो मैं उसे समझा के गया हूँ कि ना लड़। मैंने नहीं, मुझे पता ये पागल है, मैं उसे बातों में लगा कहीं और लेके जा रहा हूँ। ठीक है। मेरे गांव से फोन आ गया कि ताया की डेथ हो गई है, और वो ताया अबू से जस्ट नेक्स्ट थे, तो वो ही आखिरी ताया रह गए हुए थे। तो मैं अब जाना था, तो मुझे आज तक अफसोस है कि मैं उस वक्त उसने मुझे बस पे चढ़ाया, मैंने उससे वादे लिए। चंद मिनट पहले जहां से मैं उसे निकाल के लाया हूँ, वो पूरे चांसेस से गोली चल जाती, और वो मुझे कह रहा है कि तू जा, ठीक है, और मैं वहां बीच में खड़ा उसे कह रहा हूँ कि अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और वो बात उस वक्त टल गई, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में टल गई, ठीक। दूसरा बंदा आज लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का एमएस है, प्राइवेट सेटअप का, बल्कि शुरू से उधर ही है, एमएसएफ का प्रेसिडेंट रहा। जब अभी वो एमएसएफ को मतलब उसको उन्होंने घेरा हुआ था शुरू में, मैंने उस वक्त उसको जब कुट पड़ने लगी तो सिर्फ कि वो अस्सलाम वालेकुम थी और वो मेरे साथ बैठा हुआ था, मैं जमातियों के आगे खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, और मैं उनको समझा रहा हूँ बीच में, तो मुझे बाद में मेरे दोस्तों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तो तुम्हें क्या जरूरत है, ठीक है। और वही हुआ जिसको मैं बचा रहा था, वो जब मैंने छुड़ा लिया उसको, तो वो बेवकूफ पीछे से आके फिर चपेट मार के भाग गया, वो उधर से मैं उसकी गन पकड़ के खड़ा हूँ, और दिस इज फर्स्ट ईयर ऑफ आवर मेडिकल, ठीक है। तो गोली शोली का नहीं मुझे पता, पागल ही कह लो मुझे, दिमाग खराब राज। अब फखर से कहते हैं खुद को पागल। तब गुस्सा आता था, तब गुस्सा नहीं आता था, मैं स्टन था कि क्यों कह रहे, क्यों कहते हैं। अच्छा ये बताइए मुझे कि मुझे ये बताइए कि जैसे बाबा जी ने पहचान लिया, जान लिया कुछ बातें, 10 साल 11 साल की दुआ आपकी, आपको भी पता चल जाता है किसी का? मेरा खुदा को है कि मैं अचानक आप पेशेंट आता है, मैं उसे कुछ कहता हूँ तो वो कहता है जी ये तो आपको कैसे पता है। अभी मुझे नहीं पता होता, मैं तो वैसे बात कर रहा था, मुझे बाबा जी के तो सिस्टम का नहीं पता, ओके, कि अल्लाह उन्हें कैसे बताता था। मेरे दिल में आप बात कर रहे हैं, मेरे दिल में जो आता है ना वो बोलता जाता हूँ, ओके। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आपको कैसे पता, मैं कैसे, नहीं, ये सिर्फ मरीज की, जैसे मेरे बारे में कुछ क्या पता चला है, कुछ पता चला है, कुछ आया है ज़हन में, कुछ नहीं आया, मतलब वो एक खास कैफियत है, क्या है? जब उस बंदे का मसला है ना, और जब वो मसला बयान कर रहा है, आप उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे और वो हैरान हो रहा होगा, तो मैं उस पे मैं अपनी तरफ से उन्हें बता रहा हूँ। जैसे आपसे जस्ट पहले जो पेशेंट गया है ना, ठीक है, वो ड्रग एडिक्ट है, ठीक है, बड़ी देर पहले जो उसकी फैमिली लेके आई थी, फिर उसकी सुलह हो गई, बीवी तलाक ले, 3 बेटियां उसकी, आज उसकी बहन फिर उस बेचारे लेके आई है, बेचारा वो नहीं है, तो वो कह रही है कि बेगम नाराज होकर चली गई, मैं कह सुल्लू को पट्टे का कसूर है, ठीक है, मैंने मैं जी नौकरी कर रहे हैं सारा ये वो फला, ठीक है। तो मेरे मुंह से कुछ बातें वैसे ही निकली हैं, तो उसकी बहन तो परेशान है अभी, वो मान गया रोना। ऐसी जैसे हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, किसी का मसला सुन के बोल रहे होते हैं और वो डायरेक्ट सही जा रही होती है। अगर आपको कुरान करीम में अल्लाह के जो फिक्स्ड लॉज है, अगर आप उन पे गौर करेंगे तो आगे से बंदा जितना मर्जी झूठ बोले, आपको पता है कि ये लॉ नहीं बदल सकता, ये लॉ वायलेट किया है तो ऐसे हुआ है, ये मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये तो आप जब डॉक्टर हूँ तो इंसान जिस्म को समझता हूँ, ठीक है, मुझे पता है यहाँ से पुर्जा कौन सा वाला खराब है, इसने शराब पी है तो जिगर उड़ा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा आप जब वो कभी माथे पे हाथ रखते हैं या आंखें बंद करते हैं, दुआ कर रहे होते हैं, वो बच्चे छोटे के सर पे हाथ रख के ना अपने दिल में 3 बार अल्लाह कहता हूँ, वो झटका लेते हैं आप? मैं लेता नहीं हूँ, वो लग जाता है, वो लग जाता है। जब आप दुआ करते हैं, अल्लाह कहते हैं ना दिल में, कुछ कहते हैं आपके पास जिन्नात है? हाँ, जिन, कायनात का सबसे बड़ा जिन जो है यार है अपना। और वो कौन है? वो कहता तो मेरे काम से दखल ना दिए, मैं कहता तो मेरे काम से दखल ना। वो कौन है? वो अपना बड़ा भाई रहा है कभी, अज़ाज़ील, हज़रत अज़ाज़ील रहमतुल्लाह अलैह थे, अलैहिस्सलाम शायद कहते होंगे ना, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है, तो ये उनका भी हेडमास्टर था, हज़रत अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम। आजकल इब्लीस और शैतान है, क्योंकि बाबा नहीं मने, मैं नहीं मानता किसी बाबे नू, यहाँ से फंस गया था ना। हमला करता है अभी भी आप पे? नहीं, वो उसको पता है, ये मतलब मेरा नहीं ख्याल, मैं आप पर काफ़ी कारीगर, मेरे से आइडिया लेके जाते हैं हम बादशाह हैं, तो बेचारा नहीं मानता तो नहीं मानता, ना माने, लेकिन आखिर खुदा ने। मरीज ज्यादा आते हैं आपके पास या मुरीद ज्यादा आते हैं? मुरीद तो मैंने कोई नहीं बनाया आज। नहीं, आपने तो नहीं बनाया ना, लेकिन मैंने देखा है पीर बनाता हूँ मैं, जो भी आता है उसे पीर बनाता। अच्छा चले, मरीज ज्यादा आते हैं? वो आता है तो मरीज होता है, जब जाता है तो डॉक्टर होता है। डॉक्टर होता है, उसे कहता हूँ तुम आगे कराओ, लेकिन 1000 बंदे को बताता हूँ ना दुआ, 1000 बंदे में से मैं कहता हूँ 90% का भी काम हो जाता है ना, बताता सिर्फ एक, 1000 में से एक बताता है जो आगे से बताना शुरू करता है। कैसे? मैं नहीं समझा ये वाली बात, यानी जिसका मसला हल। 1000 बंदा मेरे पास आया, मैंने उन्हें दुआ कराई, ठीक है, उसे मैं कहता हूँ यार 7 दिन सुन के ना, ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे, आप आगे बताइएगा।
ठीक है। उनमें से 90% का भी काम हो जाए ना, ठीक है, तो उनमें से बताता सिर्फ एक है, 1 out of 1000 इसको आगे लेके चलता। वजह क्या है इसकी? पता नहीं, लोग कहते हैं, लोग कुछ की तो मिथ्स हैं कि जी वो अगले की बीमारी सानू हो जाएगी, अगले की मुसीबत हमारे पे आ जाएगी, कुछ के तो ये है। अच्छा, मैं कहते हैं इसमें टाइम कौन दे। ओके, अच्छा, मैं इसमें बड़ी एक बंदा सच्चा था इसमें आज तक। अच्छा, उसका बेटा बहुत सख्त बीमार था, वो आया तो मैंने से कहा कि ये कर लो, मैं नए दिन थे, थोड़ी देरी हुई थी और इत्तेफाक में था तब मैं, तो वो बंदा मुझे आज तक याद है। तो मैंने कहा ये करना है, आप कर लें, कर लेंगे जी। मैं कहा फिर उसके बाद फिर आगे बताना है, बता देंगे जी। वो मुझे ये, मेरा ख्याल है उसका लिवर फेलियर था उस बच्चे का, और इकलौता बेटा था उसका। बच्चा बच गया। बच्चा क्या था, लड़का था यार। तो वो मेरे पास आए कि जी आगे क्या करना है, अब इससे आगे फिलहाल लोगों को डर होता है ना, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ या कुछ, जान तो बच गई। तो मैंने कहा जी अब आपने आगे बताना, और ये 3 बार लगा करके पानी पीते रहे। बिजनेसमैन था कोई, वो गया, मुझे आज तक नहीं समझ आई कि हुआ क्या होगा, लेकिन वो दूसरे या तीसरे दिन आया और मुझे आज कहने कि मुझे माफ करो, लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना। मैंने क्या हुआ? उसने कहा कि मेरा बेटा ठीक हो गया, आप गुस्सा नहीं करेंगे तो मैं बात करूँगा। मैंने कहा क्या? वो तकरीबन रोते हुए, कांपते हुए, डरते हुए, यानी वो डर रहा था। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं आगे नहीं दस सकता। मैं कहा जी क्यों? कहना डॉक्टर साहब ये जंगलों से एक करबला जान ली रहा है, ये मैं नहीं चल सकता। मुझे नहीं समझ आई उसकी बात, ठीक है। और मैंने कहा जी आपकी मर्जी है, आपने नहीं करना तो ना बताइए, मैं आपके सामने बता रहा हूँ, मुझे क्या हो गया? मैंने डॉक्टर साहब तुम दसो, मैंने इजाजत दे, गुस्सा नहीं करना। मैंने नहीं, मुझे क्या जरूरत है, लोग दस दे भी नहीं, तू मैंने दसना है हुआ क्या है, वो कांपी जाए और क्या मैं नहीं करना। अच्छा, बताना क्या होता है? तरीका बताना होता है, यही तरीका। अच्छा, मुझे तरीका बताना होता है, हेल्प कर दें। अच्छा 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 अच्छा। मैंने बाबा जी को कहा तो बाबा जी ने कहा वो तो सुचल था, वो कैसा वो बात। वाह 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 वाह। अच्छा, मैंने ये आपसे आज सीखा, तो मैं एक छोटी सी बात शेयर करता हूँ इसी बात के हवाले से कि मैं नाम और हम सारा कुछ चेंज कर देते हैं। मैं एक अपने रिलेटिव के साथ आपके पास आया, उनका मसला था, तो आपने उनको बताया सारा, और उसके बाद जब वो घर आए तो उन्होंने अपने घर में भी सारों को बताया, और खुद वो नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह उनको तौफीक दे के वो करें। उनके एक और रिलेटिव का बीमारी नहीं थी, मसला कोई और था, कोई मसला, और उन्होंने बड़ी बड़े दिल से और वो सारा कुछ किया, और मैं हैरान हूँ कि उनका मसला माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से जो वो चाह रहे थे वो हुआ कि वो मतलब कमाल चीज है। तो ये मुझे अब ये भी मुझे पता चला। मुझे याद है उस वक्त आपने कहा था कि अच्छा कौन लेके आया, तो उन्होंने कहा उसामा लेके आया, जो उन्हें अपना काम कर देता, उनको सीधे दसो की करना है। तो ये मैं इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ कि ये उसमें आया था। अच्छा, ये बताइएगा मुझे कि आप मजहबी हैं? नमाज रोजा? नहीं, मैं अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने बापू कहा था ना मैं गुनहगार आदमी हूँ, कि मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान इतना अच्छा नहीं हूँ। मैं पहले बल्कि बहुत शायद रेगुलर नमाज कोशिश बहुत करता था, हज करने के बाद तो वो भी रह गई है। तो लेकिन अल्लाह का खौफ रहता है कि वो माफ़ कर देगा। जब मौका मिलता है नमाज अदा करने की कोशिश करता हूँ, कभी कोशिश कायम नहीं हो उसकी, कायम करने की कोशिश। बाबा जी से मिलने से पहले या बाद में कभी कोई मोहब्बत, कोई नाकाम मोहब्बत, कोई ऐसा मामला, कोई चीज़? मोहब्बत तो मेरी है। मैंने खुदा से ज़िंदगी में एक ही बार एक चीज़ मांगी, और वो मेरी बीवी है। वाह, मांग वाह वाह वाह। दोबारा शादी का तो इरादा बिल्कुल भी नहीं होगा? मैंने जो कोई नहीं हुआ जिन्होंने एक नहीं ना पूरा कर सके वो फिर किसी ने नहीं पूरा। डरते हैं भाभी साहब से? डरते नहीं, वो बहुत प्यारी है, डरावनी है नहीं, होता ही है ना, जैसे कि डॉक्टर साहब की कर रहे हो तो मैं अपनी माँ से भी डरता हूँ, अपनी बहन से डरता हूँ, अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से भी डरता हूँ। मेरे से जस्ट नेक्स्ट छोटा जो है, अगर आप डर कहें तो मैं उसके चेक एंड बैलेंस, इज अ वेरी गुड चेक एंड बैलेंस। फैमिली लाइफ आपकी जो है वो डिस्टर्ब होती है? वो शायद डिस्टर्ब होते हूँ, मैं नहीं किसी की परवाह करता, मैं तो अपने इसी काम पे लगा हूँ। अब ये जिस किसी ने ताला खोलना है 4 बज गए रात के, तो वो कहना यार शायद फोन मैंने बंद किया हुआ है, पापा किधर रह गए, बच्चा पार्टी सो रहे, सो भी जाते हैं। नहीं, ये तो किसी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए उम्मीद और यकीन में क्या फ़र्क है? उम्मीद और यकीन में क्या फ़र्क है? उम्मीद तो आपको हर हालत में होती है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये तो उम्मीद है ना। यकीन जो है वो है कि नहीं हो गई, तो आप इसको ऐसे समझ लो कि खुदा उम्मीद नहीं है, यकीन है। वाह क्या बात है। ये मैंने कासिम अली शाह साहब से सीखा।
अच्छा ये उनका फिक्र है। ये बता देंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये इतने मसाइल हैं इस वक्त सोसाइटी के, हमें तो मजबूरी दुआ करनी है, हमें मजबूरी तौर पर सूरह रहमान पर हमें क्या करना चाहिए? हमारी इकॉनमी, हमारा सूरह रहमान, बेसिकली सूरह रहमान सुनना तो एक मीडियम, एक तरीका है, ठीक है ना। सूरह रहमान बेसिकली सुनते हुए उस रहमान के दर पे पेश होके, यार तुम शर्मिंदा नहीं हो तो शक्ल ही शर्मिंदों वाली बना लो, हाय 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 हाय, या चलो नहीं शर्मिंदा तो फखर से ही पेश हो जाओ कि ऐसी रिया करतूत कर लीए, तू रहमान है तो कर हम आपसन, चलो ऐसे पेश हो। जिस तरह वो बंदा हजूर को कहता था वो करीम है तो मैं भी हिसाब लाऊंगा, ठीक है। तो यार पेश तो हो ना। आज आप फलस्तीन से लेके अफगानिस्तान तक, कश्मीर से लेके और यमन तक, शाम से लेके और रात तक जूते खा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी। और हमें क्यों जूते पड़ रहे हैं? क्या मुसलमान है, और अगले जहां जाके इसलिए पढ़ने हैं कि हम मुसलमान थे ही। वो कुरान में जो यहूदियों के बारे में लिखा हुआ है, यहूदी तो वैसे ही निकल रहे हैं, लेकिन जो मुसलमान लिखे हुए हैं वो कहाँ है? ठीक है। तो मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल उम्मत, मैं उसमें सिर्फ ये जो नाम के मुसलमान मेरे जैसे हैं ना, मैं इनकी बात नहीं कर रहा। रहमतुल लिल आलमीन सारों जहानों के लिए रहमत है, ठीक है। इस जमीन पे इस वक्त जितने इंसान हैं सारों के लिए रहमत है। इसमें जितने जितने मजलूम हैं वो एक मजहब है या एक टीम है, और जितने जालिम हैं वो एक टीम है, ठीक है। मेरा मजहब आप कह रहे थे, तो मेरा मजहब इश्क है। मेरा मजहब मेरे नज़दीक या इंसान है या नफसान है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रूहानियत है ही इंसानियत, जिसमें जितनी इंसानियत है ना उतनी उसमें रूहानियत है, ठीक। नहीं तो जानवर में भी फिर जान है। इंसान, मैंने शुरू बात यहाँ से की थी, इंसान वो है जिसमें ऐसा है। अब मजहब से भी ऊपर की बात करिए, फिरका फुरका तो आपको कुछ कहते नहीं होगा। नहीं, मजहब नहीं, दीन आप शायद कहना चाह रहे हैं। दीन और चीज है, मजहब और। दीन मेरा ये है कि हमें बनाने वाला कोई एक है, हम सबको किसी एक ने बनाया, ठीक है। और उसके करीब तरीन उसकी पहचान, उसके जितना नजदीक नबी की सरकारें दो आलम गए, मैं नहीं मानता कोई भी गया, ठीक है। लेकिन उनके ये ज़र्फ का आलम है कि उन्होंने अपना माशूक छुपाया नहीं है, उन्होंने सारे नंगा करता है जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि बहुत से लोग आपके पास आते होंगे जो कहते होंगे कि हमने सूरह रहमान जो है वो सुनी है, जैसे आपने कहा, जो आपने कहा वो किया, हमें आराम नहीं आया। हाँ, आपने साइंस में भी एक दफ़ा कहा ना कि साइंस भी मानती है इस चीज़ को। तो अगर साइंस मानती है तो हम किसी को पैराडोल देते हैं सर दर्द के लिए, 95% लोग ठीक हो जाते हैं एक अंदाजे के मुताबिक। इसकी परसेंटेज कितनी है? इसकी इससे ज़्यादा ही होगी, और पैनाडॉल से 95% नहीं ठीक होती। अच्छा, माइग्रेन वालों को पूछना ठीक होती है, पैनाडॉल 5% नहीं होंगे, लेकिन आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे इस पर डिबेट नहीं करता। डेंगू वालों से पूछना कि उनका बुखार उतरता है पैनाडॉल से, ठीक है। तो बहरहाल वो स्टैटिस्टिक्स मैं इसको दूसरी तरह देखता हूँ। ओके, स्टैटिस्टिक्स आप पता नहीं ये फिक्रा दे सकेंगे नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किसी बड़े का फिक्रा है कि स्टैटिस्टिक्स आर जस्ट लाइक बिकिनीज। जाएगा, बिल्कुल जाएगा। What they conceal is more important than what they reveal, ठीक है। तो जिस बंदे को टर्मिनल कैंसर था वो ठीक हो गया, और 99 बंदों को कैंसर वालों का ना ठीक हुआ, उनके नजदीक इसके 0% रिजल्ट है। जैसे एक का ठीक होना वो कहता है 100% रिजल्ट, उसके लिए तो वही है जी, बिल्कुल ऐसा ही। जिसने एक की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की, ठीक है। लेकिन मैं गंदम की गोली के ऊपर रिजल्ट्स मुझे पता है कि 81% आए थे, जो कि दुनिया में नहीं है रिपोर्टेड 10% से भी ज्यादा, ठीक है। बल्कि किताब हमारी तो लिखती है कि 100% मॉर्टेलिटी है, मरना ही मरना है, एल्यूमिनियम फास्फेट पॉइजनिंग। हमारे आईसीयू में वो बचे थे, हम सिर्फ यही एक काम कर रहे थे, और एडिशनल तो दुनिया के किसी आईसीयू से हम काम नहीं कर रहे थे, नहीं सर्विसेज हॉस्पिटल में 5-6 साल। तो वो डेटा तो है। आगे मेरा तो जितने लिविंग पेशेंट्स हैं ना बैठे हैं, वो देख रहे हैं, ऑटिज्म का पेशेंट तो नहीं ठीक होता, तो कैसे ठीक हो गया, या स्पाइनल इंजरी का पेशेंट तो नहीं ठीक होता, तो वो ठीक हो गया। वो जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है कैसे आते हैं। कोई पेश होना, आप बता रहे हैं ना कि जिस पेशेंट को आप लाए उसने तो वो नहीं किया, उससे सुन के एक तीसरे बंदे ने कर लिया। ये तो बड़ी खूबसूरत, आज ही मैंने वीडियो लगाई है, दिल्ली के हॉस्पिटल में एक ब्राह्मण औरत बैठी हुई है, तो कह रही है मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूल गई कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है। और जो वीडियो बना रही है ना वो मुसलमान है।
दोनों कैंसर की पेशेंट्स हैं। जो मुसलमान वीडियो बना के मुझे भेजी है जिन्होंने, पुरानी वीडियो है 3-4 साल पुरानी, वो मेरे से फ़ोन पे बहस करती रही हैं कि आप मुझे पाकिस्तान बुला लें, स्पॉन्सर कर दें, मैं पैसे भी दे दूंगी, मैंने आपके पास बैठ के दुआ करनी, मैं ठीक क्यों नहीं होगी। और वो जो ममता उनका नाम है, जो ब्राह्मण है, वो कह रही है मुझे शांति मिल गई, मेरे में शक्ति आ गई, ये सबको सुनाओ, मैं भूल गई मैं ब्राह्मण हूँ, तुम इसको दोबारा लगाओ, मेरी दर्द ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई हूँ। काश मैं बता सकता कि इस मुल्क के कितने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग आपको कहते हैं कि हमें, आप हमारे पास आए और आप कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, और फिर वो आते हैं और कैसे आते हैं और वो कौन कौन है और वो दुआ करवाते हैं। नहीं तो उन्हें आना पड़ता है। ये तो नहीं ना कि प्यासा जो है उसको आपने वाकया सुनाया, आप तो वहां तक पहुंच गए, मैं क्या जिक्र कर रहा हूँ। बहरहाल अच्छा ठीक है, मुझे ये बताए, खुद भी तो कभी होते होंगे परेशान, कभी फ्रस्ट्रेट, कभी डिप्रेस्ड, इंसान है, उस वक्त क्या करते हैं? फ्रस्ट्रेट, परेशान शायद अब मैं नहीं होता, होता है कभी कभी, होता भी हूँ जब मैं इंतहा की नाशुक्री करते देखता हूँ अपने साथियों को, दोस्तों को, मखलूक को, तो कोशिश करता हूँ किसी तरह ये घोल के इनको पिला दूँ, ठीक है, या लेकिन पता नहीं वो मुझे नाउम्मीद होने नहीं देता। मैंने ये सोच लिया है कि जहाँ मैं नाकाम भी होता हूँ, बाबा ये सवाल करते होते ना, जब मैंने एक्साइटमेंट में कहता ना बाबा जी ये पेशेंट ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, तो वो कहते तो तेरे अंदर क्यों हवा भर रही है, ये तेरी बगलों में क्यों फिंसियाँ निकल आई हैं, ठीक है, ये बता वो जो ठीक नहीं होते वो क्यों नहीं होते। बड़े 2-3 महीने उन्होंने मुझे तंग किए, वो जो फलाना नहीं ठीक हो वो क्यों नहीं ठीक हुआ, क्यों नहीं होते, मल्टीपल रीजंस थी, कुछ तो सुनते ही नहीं थे, कुछ आज भी ऐसे लोग होंगे जो बार बार आते होंगे आपके पास और वो ठीक नहीं हो रहे, वो बात को 100% मानते ही नहीं है, वो बीच में उन्हें अपनी लुचफड़ाई करी जानी होती है। डॉक्टर वो कारी बासित की आवाज में सुनने की रीजन जो है वो आपको भी बड़ा तंग किया इस बात ने कि क्यों, और अब आपसे भी पूछता तो आप कहते हैं बाकी दवाइयां नहीं पूछते, पूछ रहे हो क्यों? वो तो इसलिए कि हमें तो इसमें बेस्ट रिजल्ट्स मिले, दूसरी आवाजों में मिले, लेकिन इसमें बेस्ट रिजल्ट मिले इस कॉम्बिनेशन में। ओके। और इसको आप ऐसा समझ लें शायद उन्होंने कोई ऐसी इश्क में पड़ी हुई है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 मुअज्जिन थे, लेकिन नाम बिलाल हबशी का याद है फौरी तौर पे, हालांकि बाकी 4 भी अपने तरीके से वो प्यार से रसूल थे, लेकिन बस बिलाल हबशी को, जो हालांकि वो हबशी हैं, वो नॉन अरबी हैं, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने जो अजमी को शान दे दी अल्लाह की मर्जी है। बिल्कुल सही है। अच्छा ये हम देखते हैं कि ये जो, अब आप तो पीर नहीं है मैं, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि बड़ा रश होता है, खवातीन का बड़ा रश होता है, आपके पास भी यहाँ पे खवातीन जो है उनका काफी रश होता है। एक तो सवाल ये है कि क्या उनके मसाइल ज्यादा होते हैं या उनका अकीदा ज्यादा स्ट्रांग होता है? और इसी से जुड़ी हुई बात, कभी किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में आए आप किसी खातून की वजह से? यस, इतने हैंडसम है माशाल्लाह। ऑकवर्ड तो मैं बहुत ज्यादा, आजकल तो बहुत ज्यादा हूँ, आजकल भी? अच्छा, आजकल भी, लेकिन जहाँ तक बात है खवातीन की और आपका कि क्यों है ज्यादा, वाकई आस्थानों पे, दरबारों पे, पीरों के गिर्द सारे आपके पास लोग कहते, मेरे पास भी, तो आप लोग कहते हैं कि शायद तो हम प्रस्त होती हैं खवातीन, या मजलूम ज्यादा कौन है? औरत। ठीक है, वो कोई ऑकवर्ड सिचुएशन बताएंगे? जवाब ऑकवर्ड सिचुएशन ये कि कुछ लोगों की इतनी अकीदत बढ़ गई कि कुछ लोग, पैसे तो आपके थे, मैं ईमानदारी से अगर अभी आपको बताऊं तो ये ले आपने ना, ये इसमें ये पैसे ये किसी बंदी के लिए मैंने रखे हुए हैं जो खामखा मेरे अकाउंट में, ये जो मेरा क्लिनिक का अकाउंट है उस पर भेज देती हैं। उन्हें पहले 4-5 बार मैंने मना किया, ठीक है, अब वो फिर छोड़ जाती हैं, मुझे फिर वापस देना पड़ते हैं, और उन्हीं की वजह से मैं ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में हूँ। वो मेरे घर के बाहर पहुंची होती हैं, गेट पे लांग जाती हैं, उनकी फैमिली कहती है जी ये पागल थी, आपने क्यों मुंह लगाया? जब 6 साल पहले वो ठीक हुई थी उस वक्त भी वो फैमिली को माफ़ नहीं कर रही थी। वो ठीक हुई और बहुत ज़बरदस्त दुआ कराती थी, और पढ़ी लिखी खातून है, टीचर है, प्रोफेसर है। ये वही खातून जिनसे मैं भी मिला हुआ हूँ लास्ट टाइम, जिनसे जो है वो, मेरा ख्याल आपके वहाँ जी 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 जी, हाँ, वो ने जहाँ पता चल जाए वो पहुंच जाती है, ठीक है। अब वो इधर भी आज हमें ये था, मुझे खुरम ये कह रहा था कि सर वो आज आना जाए, तो ये मीडिया वालों ने तो समझ नहीं आना। एक मीडिया वाला बल्कि यहाँ बैठ के पंगा लेके जा चुके हैं, उसकी टेस्टिमनी पड़ी हुई है। ये रिवायती मीडिया तो नहीं लगा ना आज आपको, ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं? वो काका जी सैयद बादशाह, मुझे तो उनका पता नहीं था, उनकी एक वीडियो बड़ी मशहूर हुई थी जिसमें वो फार्मेसी वालों ने
थप्पड़ मार दिया बड़ा जोरदार। वो किसी पेशेंट के साथ बाहर बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा। वो खातून आ गई और वो ये अंदर आने की धींगा मुश्ती कर रही थी, ये उसे मना कर रहे थे। उसको लगा कि औरत साथ है, वो हमदर्द हो गया। इन्होंने पुलिस बुला के पुलिस के हवाले किया कि जनाब इस तरह एक बंदा होश में नहीं है, हम इसका क्या करें, कानून तो है नहीं इस मुल्क में, ना कोई पकड़ता है। घर वाले खुद अपने हैंड अप कर लेते हैं कि जी हम क्या करें। बिल्कुल ठीक है। वो कहीं उनकी हमदर्दी में पड़ा और मेरे खिलाफ अपनी तरफ से कुछ बनाने लगा। वो खुद ही कहता है कि वो फिर जिस चीज पे आप, मुझे पता ही कोई नहीं, मेरा खुदा हुआ है, मुझे पता ही नहीं कि बाहर क्या कुछ हुआ है। और वो खुद किधर पहुंच गया, वो मुल्क छोड़ने के चक्कर में शुक्र है कीनिया नहीं चला गया। ठीक है, तो कराची से उसको कहीं पता चला कि नहीं, वो काकी जी जिनको पेशेंट जिसको लेके आया था, जो जिनके साथ आया था, उनसे कहीं राब्ता हुआ तो उन्होंने दुआ कराई उसको। उसे कहा, तो मैंने उसको कहा था कि डॉक्टर साहब के मामले में ना बोलो। अच्छा ये बताएं कि ये अभी इतनी गहमा गहमी है, रिश्तों की वो पहचान, वो सारा कुछ नहीं है, कोई सूरह रहमान के अलावा कोई वजीफा भी बताते हैं किसी चीज़ के लिए कि जी ये रिश्ते स्ट्रांग हो जाएं, ये फैमिली सिस्टम ब्रेक हो रहा है इस मुल्क का, इसके अंदर जो है वो बाप सूरह रहमान ना कुछ। हाँ, अल्लाह के दो नाम है, अली हक, बाबा जी का इसमें हासिल था, उन्हें इससे फैज़ था। वो मुझे भी इजाज़त है, और भी कुछ लोग जो बाबा जी के साथ हैं वो कराते हैं। तो जहाँ हमें ना समझ आए या हमसे कहते हैं यार ये 5 बार रात को पढ़ लेना, या जो बहुत ज़्यादा पढ़ाइयाँ करने वाले कई लोग हैं, या कुछ लोग हैं जिन्हें सूरह रहमान से तबीयत ख़राब होती है, ओवरडोज हो जाते हैं, वो उन्हें बीमारी नहीं होती, वो रूहानी ओवरचार्ज हुए, इसे क्या बैलेंस में। ये जो आप बता रहे हैं क्या वजीफा कहेंगे? ये वजीफा 5 बार कहना है, 7 दिन कहना है। अब इसे वजीफा मुझे नहीं पता वजीफा अच्छा। किसे कहते हैं। ये दुआ है, मैं दुआ ही कहूँगा इसको। दुआ ही कहेंगे, उसने रात को सोते वक्त 5 बार कहना है, 1 हफ्ता कहना है, और 3 बार अल्लाह पानी अगर वो करता रहे, अल्लाह के आगे पेश रहे, अल्लाह नहीं करना है। कामिल यकीन कैसे मिलेगा? जिसे अल्लाह दे दो, कोशिश करके नहीं, अल्लाह की मर्जी से, ये उसकी अपनी देन है सारी, वो ये सारा कुछ खुद ही करता है। मैं नहीं मानता किसी इंसान का इसमें उसकी मर्जी है। वो इस फिल्म में उसने विलन भी खुद ही छोड़ा हुआ है, हीरो भी खुद ही छोड़ा हुआ है, वो खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही राइटर है, जिनको आखिरत से डर लगता है, मौत से डर लगता है, उनके बारे में क्या कहेंगे? मुसलमान है और उनके जो आखिरत का डर रखते हैं, ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि वो जुल्म कर सकते हैं, या हो जाए तो उस पर शर्मिंदा रहते हैं। ठीक है, जो लोग लोगों से रोटी छीन रहे हैं वो खुदा और आखिरत के मुनकर हैं। गुमनाम होना पसंद करते हैं ना? मेरा तो नहीं ख्याल कि मैं अभी भी नेक नाम हूँ। नहीं, गुमनाम और शोहरत इस उसमें आए ना। नेक मैंने बदनाम थोड़ी कहा है आपको, आप किधर ले गए हैं बात? वो बदनाम का होता है, नेक नाम है। मैं गुमनाम से ज्यादा मैं गुमराह हूँ, मैं गुमराह का मुसाफिर। बिल्कुल ठीक है। कोई ख्वाहिश है जिंदगी की जो पूरी नहीं हुई? नहीं, मेरे अल्लाह ने मेरे सोचने से पहले मुझे देता है। वाह वाह वाह, उसकी मेहरबानी है उसकी। सेकंड लास्ट सेगमेंट, छोटा सा, बिल्कुल एक लफ्ज में डिफाइन करना है। सैयद सफदर अली बुखारी। इश्क। इमरान खान। अज़म। नवाज शरीफ। सियासतदान। आसिफ अली जरदारी। सियासतदानों, इस मुल्क की सियासत का बादशाह। डॉक्टर मोहम्मद जावेद अहमद। मुनाफिक। ये कैसे? मैंने किसी पे कोई एतराज नहीं किया, कोई कुछ नहीं कहा। मैं आपके साथ खुल के बोला हूँ, ओपनली बोला हूँ आपके सामने। अपने बेटे का फोन स्पीकर पे सुन लिया, जो भी हो रहा किया ना। अच्छा, आपको उस 4 बजे वो फोन कर रहा है, मैंने उसे कहा कि यार मैं रात के 4:15 बजे, बाबा किधर है? मैं यार ये इधर ही क्लिनिक पे, वो दोस्त आ गए। उसने आगे से कोई प्रोब नहीं किया, उसने कहा अलबत्ता घर में ये मसला हुआ है, मैंने बता दिया आपके सामने ही। उसके बावजूद मैं छुपा गया ना उससे कि किस तरह के दोस्त हैं, क्या है क्या नहीं करते। ठीक है, तो मुनाफिक इसी को कहते हैं। नहीं मैं एग्री नहीं करता। जो मतलब मैं शो कर रहा हूँ कि मैं बहुत ओपन हूँ, लेकिन मैं छुपा रहा हूँ बहुत कुछ। अच्छा चले, नहीं 2-3 नाम है। बाबर आजम। बाबर आजम एक बहुत ही खूबसूरत बैट्समैन,
कप्तान शायद वो बहुत बड़ा कप्तान नहीं है। अब इमरान खान को अगर आप रख लें या और भी कैप्टन है तो वो शायद उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कप्तान और मजलूम ये अभी उसे टारगेट किया गया। 3 नाम है, मैं नहीं अब मीडिया पे लेना चाहता, बाबा जी ने उस वक्त कहा था कि, और आप हैरान हो जाएंगे उन 3 नामों पे, वो मैं ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा। उन्होंने कहा था ये तीनों किसी भी फॉर्म में इस बोर्ड के साथ एसोसिएट होंगे, ये वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत सकेंगे। तो अच्छा, उसमें तीसरा नाम बाद में ऐड हुआ था, ठीक है, तो उससे कभी थे तो जावेद मियांदाद, वसीम अकरम और शाहिद खान आफरीदी, ये 3 नाम है। ओके, ये तो ब्रेकिंग दी आपने मुझे बहुत बड़ी। जी। ये तीन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मैं तो किसी को ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, ठीक है, लेकिन क्यों है, एक फकीर का कहा हुआ है, हो सकता है पता नहीं क्या कहा उन्होंने, किस सेंस में कहा। ठीक हो गया। अच्छा, चंद नाम रह गए थे। अच्छा, नूर, अब इनको फिल्म स्टार तो हम नहीं कह सकते। नूर बुखारी, जी, सोनिया, डिफाइन इन वन वर्ड। नूर एक दिलेर औरत, एक मजलूम जैसे दुनिया जालिम के तौर पे जानती है। अरे वाह 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 वाह, 3 घंटे तो मुझे आपके हाथ हो गए। उसामा तैयब, मेरी आपकी जिंदगी की तीसरी चौथी मुलाकात है, चंद मिनटों की। उसामा तैयब एक ऐसा इंसान जो मजबूरन, मेरा ख्याल है, नौकरियां तो कर रहा है, लेकिन उसकी रूह की जो डिमांड है उसको करना तो चाहता है, लेकिन अभी कर नहीं सकता। अभी वो मुख्तलिफ चेन्स में फंसा हुआ है, वो ये चेन्स तोड़ देना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सच की तलाश में है, जबकि वो सच को जानता है। ठीक है, और सच को जितना जानता है उतना वो मैच करने की कोशिश करता है अगर कहीं और हक और सच नजर आता है। करकसों के दरमियान एक शाहीन बच्चा जैसे बालों पर, मजबूत बालों पर बनाने के चक्कर में, अगर मैं तारीफ है लोग ये ना समझे कि सामने बैठे इसलिए कह रहा हूँ, मेरी दुआ है शायद। मैं कितना खुशकिस्मत हूँगा। अब चेन्स टूट जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखो, हम सारों में कमज़ोरियाँ हैं, हम सारों में मुनाफ़क़तें हैं, हम सारों में सियासत और मुनाफ़क़त में बाल बराबर फ़र्क होता है, इमरान खान, आपने कहा था इमरान खान को ये नहीं काम आता, मुझे सियासत नहीं आती बेचारे। बाबा जी से छेड़ते थे मुनाफ़क़त सीख, वो चिढ़ जाते थे, ये क्या, ये कौन अल्लाह का बंदा है जो मुझे क्या मुनाफ़क़त सीख। तो उनके रिकॉर्ड पे अखबार में छपा हुआ है, बाबा जी ने अखबार में कहा हुआ है, चीफ काकी ताड़ कहा हुआ है 97 में। चीफ काकी ताड़, तुम अभी सोनी सोनी काकियां ताड़ो, तुम्हारे वोटर अभी फीडर लेना शुरू हुए हैं, 21 साल बाद तुम्हें वोट दे। ये 97 की अखबार में छपा हुआ है, 2018 में वो वोट लेते। हालांकि मैंने मैसेज दिया था, नूर इस पे, नूर इसकी गवाह है, उनके मियाँ ऑन पहली बार मेरे पास आए, उन्हें लेके आई मई 2018 में, मई में मेरे से मिलवाया, तो उन्होंने कहा ये खान साहब की बहुत करीब है। मैंने कहा मेरा एक मैसेज दोगे? मैं कहा उसे कहना कि किसी किस्म की डील ना करे और ये हुकूमत ना ले। उसकी 30 मेरे लफ्ज़ थे, मैंने कहा उसकी 30 के करीब सीटें जो है ना वो 1000-2000 से हरा दी जाएंगी, और जो अल्टरनेट उसे 30 दिए जाएंगे वो किसी वक्त भी उसे छोड़ दे। तो ये बहुत मुश्किल हुकूमत है, तो डील में ना ले, अपोजिशन बैठे। मैंने कहा ये मैसेज दे देना। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो उसको कह रहा था ना, उसने मेरे सामने एडमिट किया कि मैंने मैसेज नहीं दिया।
नूर ने भी कहा कि इसने नहीं दिया था, बाद में कहा, ठीक है। और मैंने कहा कि उसे कहना ये ना करे, मैं तो नहीं मिला हुआ था किसी ने, मेरे से पूछा उन्होंने, मैंने कह दिया। उसने कहा जैसे इलेक्शन जीतांगे कि नहीं जीतांगे, मैं कहा जी तुम 30 सीटें इंडिया ने थोड़ियां रातियां जानियां, और वो उसकी जगह आपको बंदे मिल जाएंगे, डील में हुकूमत मिलेगी। उसने कहना ना ले, ये लफ्ज मैंने बोले। और ये मेरे पास कोई ये तो नहीं कि मुझे को ख्वाब आई थी, मैं अपना एनालिसिस दे रहा था, ठीक है। हाँ 2023 से ऑनवर्ड गोल्डन एरा का स्टार्ट है इंशाल्लाह, ये मैंने लफ्ज बोला था, ठीक है। और वही बोले मेरे जो करीबी दोस्त हैं, जो मेरे करीबी दुआ सिस्टम के जितने लोग हैं, वो कह रहे हैं सर जी महीना रह गया केड़ी गोल्डन एरा। और आपको भी नहीं पता? मुझे ये कुछ नहीं पता, मेरी एक उम्मीद एक दुआ है मेरी। ओके ओके, मुझे पता है कि हम ना होंगे कोई हमसा होगा। ये तुगरल का ड्रामा आप लोग देखते थे, तुगरल, वो जो उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया है, वो कोई एक दिन में बन गई थी। सही, बिल्कुल सही, बुनियाद रखी जाती है, बुनियाद रखी गई 23 में, और वो काम चलता है। ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है, मैं इसको ये मुस्लिम जैसे हम जैसे मुसलमान नहीं, ये मजलूम और जालिम, ठीक है। तो मजलूमियत इस वक्त दुनिया में इंतहा पे है, और जुल्म जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। बिल्कुल सही है, दुनिया में ही है ना, बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। लेकिन जुल्म फिर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है। अच्छा सर, ये बिल्कुल छोटा सा रैपिड फायर लास्ट बिल्कुल हमारा जो है, इसमें से ये बताएं कि किन को हक के रास्ते पे आने की दावत देंगे, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, या जरदारी को? सबको। नहीं, एक नाम लेना ना आपने, एक आपने नाम लेना है और फिर एक आपने बताना है कि इसको नहीं देंगे दावत आप। मैं देखें, डॉक्टर मैमूना ने बाबा जी को शिकायत की थी कि बाबा जी ये हर एक को दुआ कराने बैठ जाते। ये डॉक्टर मैमूना ने बाबा जी को कहा, तो बाबा जी हंसी जा रहे थे। तो मैंने आगे से कहा कि क्या मतलब है बाबा जी, ये सबको नहीं बताना होता? मैंने कहा हाँ सबको बताना होता है। और उन्हें इस तरह करके मेरे सामने कहा और ये पागल है उसको तुम रहने दो। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि उन्हें आंखें निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। मैंने कहा नहीं बाबा जी, किस तरह पता चलता है कि इसको दुआ करानी, इसको नहीं करने का? तू ठीक जा रहा है, इसको रहने दे, ये तो ऐसे ही है, इसका बस चले तो ये किसी को दुआ ना कराए। ये कहता है कि तू बाबा की गिर्द रश लगाई जा रही, ये तो चाहती है थे बंदा कोई ना आए, पता नहीं तुझे कैसे ये जिंदगी में एक बंदा मेरे तक लेके आई, तुझे लेके आई, और वाकई उसके किसी का निकला, ठीक है। तो ये अच्छा था, वो मैं तो हर एक को दुआ की हक की दावत। अच्छा चले सबको देंगे। चले मैं सवाल अगला, पहले मैंने क्या हक की दावत, मैं सूरह रहमान का सबक देना किसी को। मैं अगला सवाल चेंज करता हूँ, क्लिनिक छोड़ के किसके साथ डिनर पे जाएंगे आप? 3 नाम है, मीरा, मथीरा और वीना मलिक। नहीं, क्लिनिक छोड़ के डिनर पे? हाँ, डिनर पे इनवाइटेड है आप, 3 नाम है। मैं तीनों को कह दूंगा कि बीबी है, पैसे फड़ दे, रोटी खा ले अपनी। मैं क्लिनिक नहीं छोड़ूंगा। चलिए क्लिनिक हम साइड पे कर देते हैं। अब आ जाए, अब तीनों में से किसके साथ जाएंगे डिनर पे? टाइम भी है, सारा कुछ है, दावत भी तीनों तरफ से है, किसी एक के पास जाना है, किसके साथ जाएंगे? मैं मिला इनमें से किसी से नहीं। हाँ, देखा तो होगा, मथीरा भी ओपन है बहुत ज्यादा, मैं इनमें से किसी से नहीं मिला हुआ। मीरा जी पता नहीं वो जान कैसे करती हैं, या वो सादा इतनी है, और वीना जी और मथीरा तकरीबन एक जैसी हैं, आउटस्पोकन है। तो मीरा को गुंजाइश दे देते हैं। नहीं, मैं अगर बैठना चाहूंगा किसी के साथ तो मैं उस बंदी से बैठा नहीं हूं, लेकिन अगर आप कहना चाह रहे हैं तो वो अगर इस तरह पूछना चाह रहे हैं तो मैं सबा कमर के साथ बैठना चाहूंगा। अरे सबा कमर के साथ बैठना? हालांकि मैंने उन्हें भी दूर से देखा है। अच्छा, मतलब मैंने उसकी चंद इंटरव्यू। अच्छा, मेरा अगला सवाल था कि इनमें से किसके साथ जो है वो एहतमाम और वेलकम के साथ बैठेंगे? उनमें 3 नामों में एक आयशा उमर का नाम था, एक सबा कमर का नाम था, और वो आ गया उसमें जो है वो आयशा उमर, सबा कमर और मतीरा थी तीसरी। सबा कमर का ना आपने? हाँ जी, सबा कमर। हाँ ठीक है, ये एक हमारे एक ऑप्शन में था। अच्छा, आखिरी ये है कि आपने जो है वो वोट देना है। 3 नाम है, एक का नाम शर्मिला फारूकी है, एक का मरियम नवाज है, एक का फिरदौस आशिक अमान है। वोट देना है? किस चीज का वोट? ये इलेक्शन लड़ेंगे ना, तो इनको आप वोट देंगे। हालांकि मुझे पता है इनमें से आपने किसी को। मैं तो इन तीनों में से किसी को वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं वोट इमरान खान को दे, कुछ भी हो जाए। अच्छा, फीडबैक कैसा था आज का पॉडकास्ट? पता नहीं, आपको पता हो, मैं तो अपनी बातें करी जा रहा हूँ 100 बार की हुई।
तो आप बहुत प्यार से, पता नहीं अब इसको कैसे इतना लंबे podcast को तुम करोगे, और लेकिन आपने मुझे एक दिन कहा था कि चाहे रात के 2 बजे बुलाएंगे, बस मुझे टाइम दे दें। तो मुझे आज खुरम ने जब लिस्ट दी पेशेंट्स की, मेरे पेशेंट्स उतनी थे लेकिन उसे पढ़ाने जा रहा था, मुझे लगा कि मैं अब 12:30-1 बजे तक फारिग हो जाऊंगा। तो मैंने आपको फ़ोन किया, अगर आ सकता होगा ठीक है, नहीं तो मेरी जान छूट जाएगी। अगर मैं कहूँगा कि आपने रिस्क ही लिया, आप आ गए। तो देखिए मैं पूरे आपने पूरे जो टाइम दिया था उसकी एग्जैक्ट सुई पे सुई थी और मैं बाहर खड़ा हुआ था। हाँ, और मुझे ये अफसोस है कि मैं यहाँ आपकी कोई खिदमत नहीं, खाने पीने, यही मेरी जिंदगी है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल जो सिग्नेचर क्वेश्चन है मेरा, बड़े होके क्या बनेंगे? अल्लाह बड़ा है और अल्लाह मैनू बड़ा है। हाय 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 ठीक है, हाय। तो मैंने बड़े क्या होना है, हम होते तो फिर सोचते। वाह वाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।